लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। आज दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग के बारे में जानकारी दी। आपकी ओर से आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज, वहीं कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, दीपक बावरिया और अरविंदर सिंह लवली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन.इन के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखी। सीटों के बारे में मुकुल जी ने सारे स्टेट्स का डिटेल में बता दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। संदीप जी, सवाल आपसे भी और मुकुल वासनिक जी से भी, दोनों से है, क्योंकि आप लोगों ने स्पष्ट किया कि सवाल का जवाब दें। देखिए, हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीति में आया है। आज अगर हमारे कैडर से पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा कि देश इंपॉर्टेंट है और वो भली भांति आज की राजनीतिक परिस्थिति को समझ रहे हैं। तो मिलके लड़ेंगे, कैडर साथ में लड़ेगी। और रहा सवाल कैंपेन के छोटे छोटे जो प्रश्न आपने पूछे हैं, वो सारा मिलके जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा कि पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बाकी जगह मिलजुल के लड़ेंगे? तो पब्लिक कंफ्यूज होगी कि वो कहेगी तो आप लोग तो एक ही हैं। नहीं, जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ जाती है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हुआ है और बड़े मुद्दे कई समय लगा इसमें, क्यों इतना समय किस तरह लग गया? जब समय लगता ही है, जब चीज़ें तय होती हैं, दोनों दल बैठते हैं तो डिटेल में बात होती है। समय लग जाए लेकिन सही तरीके से हो जाए, इम्पोर्टेंट हो। पिछली बार की जो लोकसभा चुनाव देखें, आप 3 सीटें जो अभी भी हैं, आपकी सेकंड नंबर पे थी, फिर भी आपको ऐलान करना पड़ा। जितना भी तो है, जितना भी है आज ऐलान हुआ है, क्या देखते हैं? क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी, कुछ सीटें ऐसी थी कि जहाँ पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, फिर भी ऐलान करना पड़ा। Say alliance is again an election has its own mathematics. There should not be any division of the votes of the like-minded party, like-minded agenda, and for that India Alliance has been formed. For India Alliance has decided of Hindi आपका इंग्लिश हिंदी ओके। इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ है, वो जो है इसके गठन में ये निश्चित कर दिया गया है कि दिल्ली में 3 और 4 और हरियाणा में 9 और 1 सीट पे साथ में मिलकर लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं किस तरीके से मूव रहेगा यहाँ पर? कार्यकर्ता बड़े दिल से और बड़ी प्रतिबद्धता से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह सलमान खुर्शीद जी ने यूपी के अंदर उनको जो सारे सारी से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, किस तरह के देखते हैं? वो उनको सीट चाहिए थी। मैं यूपी के बारे में उनसे पूछे। बहुत बड़ा फैसला इंडिया अलायंस ने किया है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गोवा, गुजरात, दिल्ली में अलायंस हुआ है। और इस अलायंस को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने जो घोषणा करी है, उस पर उन्होंने 3 सीट जो दिल्ली की आज है, 3 सीट पर कांग्रेस और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, जिसमें बहुत ही अच्छा फैसला है। उनका मानना है ऐसा दोनों पार्टियों का कि एक जिसमें आम आदमी पार्टी दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली
अब तुम्हारे 4 सीटें पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट और चांदनी चौक। इसमें जो अलायंस इनका हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के बढ़ते रथ को बहुत बुरी तरीके से रोकना है। जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, उस पर यह गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और आने वाले समय में देखना कि लोकसभा चुनाव में 7 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ में होगी। भाजपा बुत रहा है। धन्यवाद।